कभी कभी हम सोचते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन नतीजे वैसे क्यों नहीं मिलते। हमारी नीयत साफ होती है, इरादे मजबूत होते हैं, फिर भी सफलता जैसे हमसे कुछ कदम दूर रह जाती है। दोस्तों, जिंदगी में मेहनत हर कोई करता है, लेकिन सफल वही होता है जो अपनी मेहनत को सही दिशा दे पाता है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उस एक चीज पर टिक नहीं पाते जो हमें मंजिल तक पहुंचा सकती है। हम सोचते हैं कि हमें और मेहनत करनी है और ज्यादा समय देना है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमें बस एकाग्र होना है। असल में दोस्तों, मुश्किल रास्ता हमें नहीं रोकता, हमारा भटकता हुआ मन हमें रोक देता है। हम हर दिन कुछ शुरू करते हैं, कभी पढ़ाई, कभी नया सपना, कभी कोई काम, लेकिन कुछ ही देर में मोबाइल की घंटी, नोटिफिकेशन या कोई पुरानी सोच हमारा ध्यान तोड़ देती है, और यही एक पल हमारी पूरी दिशा बदल देता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन को काबू में कर लो, बाकी दुनिया अपने आप काबू में आ जाएगी। यानी सफलता की शुरुआत बाहर नहीं, भीतर के फोकस से होती है। अगर मन शांत हो, ध्यान एक दिशा में हो, तो असंभव चीजें भी संभव हो जाती हैं। आज मैं आपको बुद्ध के 3 ऐसी कहानियां सुनाने जा रहा हूं जो आपको दिखाएंगी कि कैसे एकाग्रता सिर्फ ध्यान की नहीं, बल्कि जीवन की सफलता की कुंजी है। हर कहानी आपके अंदर के भटकते मन को रोशनी की तरफ ले जाएगी। तो बस कुछ पल के लिए सब शोर पीछे छोड़ दीजिए, सांसें गहरी लीजिए और अपने मन को इस यात्रा में शामिल कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि ध्यान और सफलता का रहस्य है। हर कहानी एक दीपक की तरह है जो आपके अंदर की भटकन को रोशनी में बदल देगी। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी शुरू करते हैं। एक दिन एक युवक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। युवक के चेहरे पर परेशानी और हताशा साफ झलक रही थी। उसने बौद्ध भिक्षु से कहा कि गुरुवर, मैं बहुत समय से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे कहां गलती हो रही है। बौद्ध भिक्षु ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर पूछा, क्या तुम सच में परीक्षा पास करना चाहते हो? युवक ने कहा, हां गुरुवर, मैं बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हूं। बस मुझे यह बता दीजिए कि मुझे क्या करना होगा। बौद्ध भिक्षु उसे अपने साथ एक खाली जगह पर ले गए, जहां एक पुरानी मोमबत्ती और माचिस रखी थी। उन्होंने युवक को एक मोमबत्ती दी और कहा, इस मोमबत्ती को जलाकर यहां से थोड़ी दूरी पर खड़े उस पेड़ तक ले जाओ, लेकिन ध्यान रहे कि मोमबत्ती बुझनी नहीं चाहिए। बौद्ध भिक्षु यह कहकर वहां से चले गए। युवक ने माचिस से मोमबत्ती जलाई और धीरे धीरे मोमबत्ती लेकर पेड़ की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में हल्की सी हवा चली, जिससे मोमबत्ती की लौ हिलने लगी। युवक ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मोमबत्ती बुझ गई। युवक वापस आया, मोमबत्ती फिर से जलाई और फिर से चल पड़ा। युवक ने यह प्रक्रिया कई बार दोहराई, लेकिन हर बार हवा का हल्का झोंका मोमबत्ती की लौ को बुझा देता। आखिर में थका हुआ युवक हाथ में बुझी हुई मोमबत्ती पकड़े वापस चला आया और निराश होकर बोला, गुरुवर, मैं इसमें भी असफल रहा। बौद्ध भिक्षु ने युवक से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों? तुम्हें बस मोमबत्ती जलाकर थोड़ी दूर ही तो चलना था। युवक ने धीरे से कहा, गुरुवर, मैंने कोशिश तो की, लेकिन हवा के कारण लौ बार बार बुझ जाती। बौद्ध भिक्षु ने कहा, यही तो तुम्हें समझना है कि तुम्हारा मन भी इस मोमबत्ती की लौ की तरह है, और चारों तरफ की हवा ध्यान भटकाने वाली आदत है। जब तक तुम इन आदतों को वश में नहीं करोगे, तब तक ध्यान की लौ बुझती रहेगी। ऐसे ही जब तक तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं होगे, तब तक तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए मन को एकाग्र करो और जो काम करो उसमें पूरी तरह डूब जाओ। तुम्हारे प्रयास जरूर सफल होंगे। और याद रखो, सभी तरह के ज्ञान का मूल तत्व ध्यान है। इसलिए कुछ भी करने के लिए तुम्हें एक जगह ध्यान लगाना तो सीखना ही होगा। तुम जैसी आदत डालोगे, वैसा ही मन होता जाएगा। इसलिए छोटे से छोटा काम भी ध्यान लगाकर करो। ऐसा करने से मन का स्वभाव बदल जाएगा, फिर तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। दूसरी कहानी। बौद्ध भिक्षु एक पार्क में आराम कर रहे थे। वहां उन्होंने एक लड़के को देखा जो एक खाली पेज पर कठिन श्लोक लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलतियों के कारण बार बार पेज फाड़ रहा था और हर बार नए पेज से शुरू कर रहा था। कुछ समय बाद लड़के का ध्यान बौद्ध भिक्षु पर गया
तो लड़का तुरंत उनके पास गया और प्रणाम करके कहा, महात्मा, मैं पिछले 3 घंटे से इस श्लोक को सही से लिखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हर बार कोई ना कोई गलती हो जाती है जिससे मुझे शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों नहीं लिख पा रहा हूं। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, केवल फोकस की कमी के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक साधारण इंसान अपनी ज्यादातर ऊर्जा बेकार की बातों और आदतों में लगा देता है, इसलिए लगातार मन भटकता है। ध्यान से काम करने का मतलब है अपनी पूरी ऊर्जा एक जगह पर लगा देना, और जब बार बार तुम ऐसा करोगे तो मन इसके लिए तैयार हो जाएगा और फिर गलती नहीं दोहराएगा। लड़के ने पूछा, महात्मा, अगर मन बार बार भटक रहा हो तो मैं एक काम में ध्यान कैसे लगाऊं? बौद्ध भिक्षु ने पूछा, तुम लिखते समय जरूर किसी व्यक्ति या घटना के बारे में सोच रहे हो। लड़के ने कहा, हाँ महात्मा जी, आज छुट्टी के दिन सबको बाहर खेलने का समय मिलता है, लेकिन मुझे यह काम पूरा करना है, शायद इसीलिए मैं ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, अब इन सरल तरीकों को समझो, फिर तुम अपने काम को मन लगाकर कर सकोगे। लगातार गहरी सांस लो। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब भी तुम्हारा मन भटके तो 5 गहरी सांसें लो और अपना ध्यान काम और खेल दोनों से हटाकर अपनी सांसों पर लेकर आओ। जितना तुम अपनी सांसों को देखोगे उतना ही तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। काम को महसूस करो। जब तुम लिख रहे हो तब सब कुछ बारीकी से महसूस करो, जैसे पेन तुम्हारे हाथ को छू रही है, और लिखते समय जो आवाज हो रही है उसे भी ध्यान से सुनो। जब तुम सभी चीजों पर बारीकी से गौर करोगे तो ध्यान भटकना कम हो जाएगा और तुम्हारा मन और शरीर केवल एक काम में लगा रहेगा। तुम्हारा ध्यान काम पर इतना केंद्रित हो जाएगा कि तुम्हें समय का पता भी नहीं चलेगा। जब लड़के ने बौद्ध भिक्षु की बात मानी और गहरी सांसें लेते हुए फिर से लिखना शुरू किया तो उसने पाया कि अब उसकी गलतियां कम हो रही थीं और उसका काम भी जल्दी पूरा हो गया। उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद कहा। इस पर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, जब मन और इंद्रियां एक काम में लग जाती हैं तो ध्यान गहरा हो जाता है और यही सच्ची सफलता है। तीसरी कहानी। एक युवक ने बौद्ध भिक्षु से पूछा कि मन में आ रहे विचारों को कैसे छोड़ते हैं। बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा, बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुमको एक परीक्षा देनी है। फिर एक गिलास पानी को पूरा भरकर बौद्ध भिक्षु ने युवक के हाथ में पकड़ा दिया और कहा, पानी की एक बूंद गिराए बिना इसे पकड़कर खड़े रहो। युवक ने कहा, यह तो आसान है, और गिलास संभाल लिया। शुरू में सब ठीक था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसके मन में संदेह उठने लगे। इससे क्या फर्क पड़ेगा? आखिर कितनी देर तक मुझे ऐसे पकड़े रहने होगा? जैसे जैसे यह विचार आने लगे उसका ध्यान भटकने लगा और गिलास से पानी छलकने लगा। अंत में बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा, जब तक तुम्हारा मन शांत था तब तक पानी नहीं गिरा, लेकिन जैसे ही तुम्हारे मन में विचार आने लगे तो पानी बाहर गिरने लगा। उन्होंने आगे समझाया, जैसे गर्म लोहे पर हथौड़े की चोट उसे नया रूप देती है, वैसे ही तुम्हारे विचार व्यक्तित्व को और मन को आकार देते हैं। तुम्हारा मन भी गिलास में पानी की तरह है, जिसे आसानी से विचलित किया जा सकता है। अगर तुम पानी यानी मन को स्थिर रखना चाहते हो तो पहले सभी विचारों को स्थिर करना सीखना होगा। अब तुम एक काम करो, इस गिलास को फिर से पकड़ो और अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आओ। अपनी सांस को पेट और सीने में आते जाते महसूस करो। हाथ में होने वाले दर्द और असहजता को जाने दो। मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें बहने दो। खुद को याद दिलाओ कि तुम विचार नहीं हो, बल्कि उन्हें दूर से देखने वाले इंसान हो। ऐसा याद रखने से विचार आकर चले जाएंगे, लेकिन मन को विचलित नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर तक युवक ने इस अभ्यास को जारी रखा और गिलास से एक भी बूंद गिराए बिना खड़ा रहा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस तरह ध्यान से अभ्यास करते रहो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और तब कोई भी कठिन काम करना तुम्हारे लिए स्वाभाविक हो जाएगा। इसके बाद वो युवक बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद कहकर घर लौट गया। गौतम बुद्ध ने ध्यान और फोकस लगाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। पहली, काम को पूजा माने। गौतम बुद्ध ने कहा था, काम ही पूजा है। उनके इस विचार का अर्थ यह है कि किसी भी कार्य को निष्ठा, समर्पण
और ईमानदारी से करना ही सच्ची पूजा है। जो काम आप कर रहे हैं उसे ईश्वर की सेवा समझकर करें। जब हम अपने काम को ईश्वर की सेवा मानते हैं तो हमारी सोच और ऊर्जा दोनों सकारात्मक रूप से बदल जाती है। काम को पूजा मानने से ध्यान और फोकस स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। अपने हर काम को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास देकर करें। जब आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें अपना 100% योगदान दें। ऐसा माने कि आप जो भी कर रहे हैं वह ईश्वर को अर्पित कर रहे हैं। अगर आप काम को पूजा मानकर करेंगे तो नकारात्मक भावनाएं जैसे आलस्य, तनाव और असंतोष दूर हो जाएंगे। जब आप अपने काम को पूजा मानते हैं तो यह आपके लिए प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत बनता है और आप हर दिन अपने काम में कुछ नया सीखने और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। बुद्ध ने कहा था, निस्वार्थ भाव से काम करने से आत्मा की शुद्धि होती है। इसीलिए अपने कार्यों में स्वार्थ को त्यागे और दूसरों की भलाई के लिए भी काम करें। यह न केवल आपके मन को संतुष्टि देगा बल्कि आपके कार्य की गुणवत्ता भी बढ़ाएगा। काम केवल जीविका चलाने का माध्यम नहीं बल्कि आत्मविकास और समाज सेवा का साधन है। बुद्ध ने कहा, हर व्यक्ति में, हर कार्य में और हर अनुभव में ईश्वर की झलक देखो। जब आप अपने काम को ईश्वर का प्रसाद समझेंगे तो हर कार्य आनंदमय हो जाएगा। जब आप काम को पूजा मानते हैं तो कठिनाइयों का सामना करने का धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण अपने आप विकसित हो जाता है। इसीलिए हमें हर काम को पूरे मन, लगन और समर्पण से करना चाहिए। यह न केवल कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाता है बल्कि हमारे जीवन को भी सार्थक बनाता है। दूसरी, एक समय में एक काम करें। बुद्ध ने कहा था, एक समय में एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब आप कोई कार्य कर रहे हो तो अपना पूरा मन, शरीर और आत्मा उसमें लगा दें। जब तक वह कार्य पूरा ना हो तब तक दूसरी बातों के बारे में न सोचें। उनके इस विचार का उद्देश्य यह है कि हम किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक तभी कर सकते हैं जब हम उसे पूरी एकाग्रता और समर्पण के साथ करें। इस सिद्धांत को अपनाने से न केवल हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है बल्कि हमारी मानसिक शांति और फोकस भी बना रहता है। जब आप एक समय में केवल एक काम करते हैं तो आपका मन उस काम पर पूरी तरह केंद्रित रहता है। इससे ध्यान भटकने की संभावना कम हो जाती है। एक समय में एक काम करने से कार्य की गुणवत्ता बढ़ती है। आधे अधूरे मन से किए गए कार्यों में त्रुटियों की संभावना होती है, जबकि पूरे फोकस के साथ किया गया कार्य अधिक सटीक और उत्कृष्ट होता है। जब आप एक समय में एक काम पर ध्यान देते हैं तो आपका काम तेजी से और कुशलता से पूरा होता है। एक साथ कई काम करने से समय बर्बाद होता है और मानसिक थकान भी बढ़ती है। काम करते समय मोबाइल, सोशल मीडिया या अन्य अनावश्यक गतिविधियों से दूरी बनाएं। कार्यों की सूची बनाएं और उन्हें प्राथमिकता के अनुसार पूरा करें। पहले सबसे जरूरी काम पर ध्यान दें। नियमित ध्यान और प्राणायाम करें, जिससे एक समय में एक काम करना आसान हो जाता है। बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उन्हें एक एक करके पूरा करें। इससे आपको काम बोझिल नहीं लगेगा और आप एक समय में एक कार्य पर बेहतर फोकस कर पाएंगे। जब आप एक काम पूरी तरह से करते हैं और उसे सफलतापूर्वक पूरा करते हैं तो आत्मसंतुष्टि का अनुभव होता है। यह मन में नई ऊर्जा और उत्साह भरता है। यदि आप जीवन में और अपने कार्य में सफल होना चाहते हैं तो यह नियम अवश्य अपनाएं। एक समय में एक ही काम करें और तब तक न रुके जब तक वह पूरा ना हो जाए। यह नियम न केवल आपके कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएगा बल्कि आपके व्यक्तिगत विकास में भी मदद करेगा। तीसरी, आत्मविश्वास और धैर्य रखें। बुद्ध का मानना था कि आत्मविश्वास और धैर्य जीवन में सफलता के दो महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा, तुम खुद पर विश्वास करो, यह आत्मविश्वास ही तुम्हें महान बना सकता है। साथ ही उन्होंने धैर्य को लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा बताया। उनका संदेश था कि आत्मविश्वास और धैर्य के बिना कोई भी बड़ा कार्य पूरा नहीं हो सकता। अपनी क्षमताओं को पहचानें और हर परिस्थिति में खुद पर भरोसा रखें। आत्मनिरीक्षण करें और अपनी कमजोरियों पर काम करके आत्मविश्वास बढ़ाएं। असफलताओं से सबक लें और दोबारा प्रयास करें। तुम अपनी तुलना किसी और से मत करो। हर व्यक्ति अपनी जगह पर विशेष है। अपनी प्रगति पर ध्यान दें और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करें। बड़ी सफलता समय लेती है
इसलिए धैर्य रखें और निरंतर प्रयास करते रहें। यदि आप अपने कार्यों और निर्णयों में साहस और दृढ़ता दिखाते हैं तो आत्मविश्वास स्वतः बढ़ेगा। प्रेरणादायक और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। योग और ध्यान मानसिक स्थिरता और धैर्य विकसित करने में सहायक है। बुद्ध ने कहा है कि तुम असीम शक्ति के स्रोत हो। खुद पर विश्वास करो और धैर्यपूर्वक अपने कार्यों को पूरा करो। सफलता निश्चित है। इन विचारों को अपनाकर आप आत्मविश्वास और धैर्य को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं और हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चौथी, सकारात्मक सोच रखें। बुद्ध ने सकारात्मक सोच को जीवन की सफलता और आत्मविकास का मूल मंत्र बताया। उनका मानना था कि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। हमारी सोच हमारे जीवन की दिशा तय करती है। सकारात्मक सोच हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है, कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देती है और हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। हर दिन सकारात्मक सोचे कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं सफल हूं और मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। नकारात्मक विचारों को पहचाने और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदले। आत्मविश्वास के बिना आप जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और अपने मन से किसी भी प्रकार का संदेह हटाएं। सकारात्मक सोच वाले और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं ताकि आप उनकी ऊर्जा और विचारों से प्रेरित हो सकें। आपकी सोच पर आपके आसपास के लोगों का गहरा प्रभाव पड़ता है। अतीत में हुई गलतियों को भूल जाओ और वर्तमान को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। बीते हुए समय के बारे में पछताने के बजाय वर्तमान में सकारात्मक कार्य करने का प्रयास करें। नियमित रूप से प्रेरणादायक साहित्य पढ़ें। आपके जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद व्यक्त करें। अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। जब आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं तो सकारात्मक सोच बनाए रखना आसान होता है। सकारात्मक सोच ही तुम्हारी असली ताकत है। इससे आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। पांचवी, स्पष्ट लक्ष्य तय करें। बुद्ध के अनुसार लक्ष्यहीन व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और पूरी ऊर्जा से उसकी ओर बढ़े। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य होना जरूरी है। स्पष्ट लक्ष्य हमें जीवन की दिशा दिखाते हैं और हमारी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करने में मदद करते हैं। बिना लक्ष्य के जीवन दिशाहीन होता है। बुद्ध ने कहा है, हर व्यक्ति का जीवन एक विशेष उद्देश्य के लिए है। अपने दिल से पूछे कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं। अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करें। बड़े सपने देखें क्योंकि आपके विचार ही आपकी सीमाएं तय करते हैं। बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करें। हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर अपने आप को प्रेरित महसूस करें। लक्ष्य की प्राप्ति तक विचलित न हो और धैर्यपूर्वक मेहनत करते रहें। अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखें और उसे ऐसी जगह पर रखें जहां आप उसे बार बार देख सके। यह आपको प्रेरित करेगा और आपकी ऊर्जा को केंद्रित रखेगा। नकारात्मकता आपके मन और ऊर्जा को कमजोर कर देती है। ऐसे लोगों और परिस्थितियों से दूर रहे जो आपके लक्ष्य को पाने में बाधा बन सकते हैं। एक बार जो ठान लो उसे पूरा करके ही दम लो। लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली कठिनाइयों से घबराए नहीं, बल्कि धैर्य और संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहे। अपनी ताकत को पहचानो, अपने लक्ष्य को तय करो और पूरी निष्ठा से उस पर काम करो। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग और समर्पित रहता है। छठी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बुद्ध का मानना था कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। शरीर को मजबूत और स्वस्थ रखना आवश्यक है क्योंकि कमजोर शरीर और मन से बड़े कार्य संभव नहीं है। इसलिए शरीर को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाए। योग और प्राणायाम का अभ्यास करें। संतुलित और पौष्टिक आहार ले, पर्याप्त नींद ले, स्वच्छता और दिनचर्या का पालन करें। तनाव से बचे, आलस्य से बचे, खुद पर विश्वास रखें, प्रकृति के साथ समय बिताए, नशे और बुरी आदतों से दूर रहे, साफ सुथरा और अनुशासित जीवन जीने की आदत डाले। तुम तब तक कुछ भी हासिल नहीं कर सकते जब तक तुम्हारा शरीर और मन स्वस्थ ना हो। पहले अपने शरीर को मजबूत बनाओ, फिर मन को स्थिर करो और तब जीवन में आगे बढ़ो। इन सिद्धांतों को अपनाकर
आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, जो जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक है। 7वीं, ध्यान और मानसिक एकाग्रता। गौतम बुद्ध ने ध्यान और मानसिक एकाग्रता पर विशेष जोर दिया। उनका मानना था कि ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रण में रख सकते हैं और उसे पूरी तरह एक लक्ष्य पर केंद्रित कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, ध्यान से मन के अनियंत्रित विचारों को रोका जा सकता है। ध्यान से मनुष्य अपनी अनंत शक्ति को पहचान सकता है। नियमित ध्यान का अभ्यास आपके मन को शांत करता है और किसी भी कार्य पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद करता है। इसलिए प्रतिदिन 10 से 15 मिनट सुबह या शाम को ध्यान का अभ्यास करें। अपने विचारों पर नियंत्रण करें। हमारे मन में कई विचार आते जाते रहते हैं जो एकाग्रता में बाधा डालते हैं। इन विचारों को नियंत्रित करने के लिए ध्यान के दौरान केवल एक ही विचार पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान करते समय सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। किसी एक मंत्र का जाप करें या अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना करें। बुद्ध के अनुसार ध्यान केवल मानसिक शांति के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को पहचानने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को जागृत करने का साधन। ध्यान के लिए एक शांत और सकारात्मक वातावरण चुनें। ध्यान करने से पहले अपनी शारीरिक स्थिति को स्थिर और आरामदायक बनाएं। एक सीधी रीढ़ के साथ बैठे और अपनी आंखें बंद करें। ध्यान के समय कोई भी उलझन या चिंता मन में ना लाए। बुद्ध ने कहा था, वर्तमान क्षण में जियो और हर क्षण का भरपूर उपयोग करो। इसलिए ध्यान करते समय केवल अपने वर्तमान कार्य पर ध्यान दें। ध्यान एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ती है। इसे रोजाना अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। कोई भी बड़ा लक्ष्य ध्यान और सतत अभ्यास के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ध्यान और सतत अभ्यास से आप अपने ध्यान और मानसिक एकाग्रता को बेहतर बना सकते हैं, जिसका प्रभाव न केवल आपके काम पर बल्कि आपके पूरे जीवन पर पड़ेगा। 8वीं, आत्मनियंत्रण। बुद्ध ने आत्मनियंत्रण को जीवन की सफलता का मूल आधार बताया। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति ने अपने मन और इंद्रियों पर विजय पा ली है, वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आत्मनियंत्रण से मन और शरीर पर पूर्ण नियंत्रण पाकर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं और हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका चंचल मन है। ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करके आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। अनावश्यक इच्छाओं और लालच से बचे साधारण और सादा जीवन जीने की आदत डाले। इंद्रियों पर नियंत्रण पाने से ही आत्मनियंत्रण संभव है। एक नियमित दिनचर्या बनाएं और उसका सख्ती से पालन करें। समय पर उठे खाना खाएं, काम करें और सोए। यह आपको मानसिक और शारीरिक स्थिरता देगा। बुद्ध ने कहा है, जिसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, उसे सभी व्यर्थ के विचारों को छोड़ना होगा। लालच और क्रोध पर नियंत्रण करें। क्रोध और लालच आत्मनियंत्रण के सबसे बड़े शत्रु हैं। इन पर विजय पाने के लिए गहरी सांस ले, शांत रहे और प्रतिक्रिया देने से पहले सोचे। खुद को प्रेरित करें। आत्मनियंत्रण बनाए रखने के लिए प्रेरणा आवश्यक है। महान व्यक्तियों के विचारों को पढ़े और उनसे प्रेरणा ले। आत्मनियंत्रण ही सच्ची स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखता है, वह जीवन की हर परिस्थिति में विजय होता है और अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाता है। दोस्तों, ऊपर बताई गई इन 8 बातों को अपनाकर आप अपने किसी भी कार्य में 100% ध्यान और फोकस लगा सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।